अब असदुद्दीन ओवैसी उप मुख्यमंत्री पर राजी नहीं होगा। मुख्यमंत्री होगा सीमांचल का बेटा होगा। मुख्यमंत्री होगा तो सीमांचल का बेटा होगा। और सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब यहां का बेटा पटना के जालिमों के सामने कुर्सी डालकर पैर पे पैर रखकर बोलेगा, अब बोल, अब सीमांचल का इंसाफ तुझे करना है। दोस्तों, जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, तब से सोशल मीडिया में एक तूफान मचा हुआ है, एक भूकाल मचा हुआ है। जब से असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो आदम का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? अबू बकर का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? तो हर चैनल वाले अब यही वीडियोस चलाते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने सीमांचल के बारे में इतना बड़ा बयान कैसे दे दिया। मेरे भाइयों, जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी सीमांचल में नहीं आए थे, तब तक कोई लोग सीमांचल का बात करने को तैयार नहीं था। सीमांचल का बेरोजगारी के बारे में आवाज उठाने को तैयार नहीं था। सीमांचल के विकास के बारे में आवाज उठाने को तैयार नहीं था। आज जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने सीमांचल में अपनी एंट्री रखी है, सीमांचल में जैसे अपने पैर जमाए हैं, तब से हिंदुस्तान तो छोड़ो पूरा दुनिया में सीमांचल का आवाज गूंज रहा है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी का ताकत है। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी सीमांचल में कामयाब होते हैं, 20 से 22 सीट अगर लेते हैं, तो सच में सीमांचल का मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री सीमांचल का बेटा होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह नहीं कहा है कि सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री होगा तो मुसलमान होगा, बल्कि यह कहा है कि सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री होगा, उसमें हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, दलित भी हो सकते हैं, आदिवासी भी हो सकते हैं, और इसमें कोई भी हो सकते हैं। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री होगा। जब से हुकूमत आए हैं 1970 से कोई सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री नहीं है। ये पटना में बैठने वाले गद्दारों ने कभी सीमांचल के लिए काम नहीं किए हैं, नहीं सीमांचल के विकास के बारे में इसने काम किया। सीमांचल सबसे ज्यादा अगर आज बेरोजगारी है तो सीमांचल में है। सबसे ज्यादा कहीं पे बाहर आते हैं, सीमांचल का नौजवान सबसे ज्यादा प्रदेशों में आ रहे हैं। ये सरकार की नाकामी है, ये सरकार की ये मनगढ़ंत ये नाकामी है जो उसने सीमांचल को धोखे में रखा है, सीमांचल को एक गड्ढे में डाल चुका है। जो इस मुद्दे को लड़ाई लड़ना है हम सबको मिलके, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सहारे से हमें इस चीज़ को उठाना है। सीमांचल को फिर से हम लोगों ने बुलंदी पे पहुंचाना है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अपना एक कीमती वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पटंग के निशान पे दबाइए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सीमांचल से, पूरे बिहार से कामयाब कीजिए। तब ये आप सब मिलके तब ये लड़ाई लड़ी जाएगी। किसी एक से ये सीमांचल की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल में आए हैं, सारे पार्टियों की नींद हराम हो चुकी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल में क्यों आए। हर पार्टी यही सवाल करती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल में क्यों आए। सीमांचल क्या तुम्हारी बाप की जागीर है? तो सीमांचल हमेशा तुम्हारे गुलाम बन के रहेंगे। सीमांचल में हर कोई आ सकते हैं। सीमांचल भारत का हिस्सा है, बिहार भारत का हिस्सा है, बिहार हिंदुस्तान का हिस्सा है, और संविधान इजाजत देते हैं कि कोई भी कहीं भी आ सकते हैं।